गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस का, उसमें हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो केमिकल चेंज का जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस को या फिर हम दो एलिमेंट्स को मिलाएं और उनको मिलाने से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स मिलना। जब हमने दो एलिमेंट्स को मिला दिया और दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम को हमने किसमें डाला, क्लोरीन में। तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन क्या हुई, सोडियम एलिमेंट जो है वो क्लोरीन एलिमेंट से रिएक्ट करा और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। तो ये रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी दो एलिमेंट्स या फिर दो सब्सटेंसेस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम समझ लें कि डीकंपोजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है। डीकंपोजिशन मतलब होता है टूटना। मतलब कोई कंपाउंड है आपके पास, वो कंपाउंड जो है वो टूट जा रहा है और उससे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का या मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें तो ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड है इसको हमने हीट किया, मींस इसका डीकंपोजिशन हो गया और ये दो न्यू सब्सटेंसेस में फॉर्म हो गया, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर इसकी जगह पे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लें, इसको हीट कर दें तो क्या होगा, इसमें से Cu और O निकल जाएगा, तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड और क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये रिएक्शन भी देखिए क्या हुआ, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो टूट गया कॉपर ऑक्साइड और वाटर में। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, इसलिए इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मीन्स होता है हीट, हीट करके तोड़ देना थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। डीकंपोजिशन जो है वो एक तरीके से और होता है इलेक्ट्रिक करंट से। अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करके आप किसी कंपाउंड को तोड़ देते हैं तो वो वाला रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि वाटर की रिएक्शन होती है, अगर वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि इसमें आपके पास कोई कंपाउंड होगा या और कोई एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, उस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम देखें तो वो ब्लू कलर का होता है, उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, Fe। तो हम ये देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में कॉपर प्रेजेंट है मेटल के फॉर्म में। तो ये कॉपर जो है ये इस आयरन से कम रिएक्टिव है और आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, आयरन। तो क्या बन गया, ये बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। और इस रिएक्शन को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए बोला क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप बात करें, एक और तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे कि हम बोले जिंक प्लस H2SO4। अब इसमें क्या होगा,
इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और जिंक लिया गया है। जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया और इसकी जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा जिंक। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। मतलब कि अगर आपके पास कोई मेटल है और उस मेटल की रिएक्शन आप एसिड से करवाओ और अगर वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सारे एसिड में हाइड्रोजन पाया ही जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक हैलोजन सीरीज है, हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें जो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे नॉन मेटल को जो कम रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है F2 प्लस 2KCl। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। तो हमें अब ये देखना है कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्लोरीन को रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा Cl की जगह पे क्या आ जाएगा F, और ये क्लोरीन जो है ये बाहर हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन करते तो ब्रोमीन हट जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ब्रोमीन या फिर आयोडीन करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है वो नीचे आ रहा है, फ्लोरीन यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसलिए फ्लोरीन इसकी जगह पे आ गया और क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस हो गया। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई आपके पास रिएक्शन है जिसमें आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और उन 2 रिएक्टेंट्स का आपस में कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपने पढ़ चुका होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं और दोनों रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में। तो हमने क्या बोला, डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स के आपस में ही कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज जाते हैं। तो ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन और ये एनायन, तो ये आपस में एक्सचेंज जाएंगे। तो कैसे होगा, ये कैटायन और ये एनायन और ये कैटायन और ये एनायन, तो क्या बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, नीचे जाके फर्नेस में या बीकर में नीचे जमा हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड है और 2 डिफरेंट कंपाउंड की कैटायंस एनायंस एक्सचेंज होकर के आपको 2 डिफरेंट सब्सटेंस मिल जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें एक कंपाउंड जो होता है वो आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जमा हो जाता है। ये सब सोल्यूशन की फॉर्म में है, ये भी सोल्यूशन की फॉर्म में है, बट ये जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। ये हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना मतलब कि अगर आपके पास कोई एसिड है, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है, या आप याद कर लीजिए एसिड और बेस मिलकर के हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बन रहा है, साथ में पानी बन रहा है, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो गया, सॉल्ट बना, मतलब रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम एसिड लेने कोई HCl ले लिया, बेस हमने ले लिया NaOH, OH लगा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा, मैंने बोला सॉल्ट बनेगा। तो इसका ये कैटायन और ये एनायन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया NaCl, और ये OH और ये H मिलकर क्या बन गया H2O, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें एसिड होगा, यहाँ पे आप कोई सा भी एसिड ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 भी ले सकते हैं, तो कोई सा भी एसिड हमने लिया और बेस से रिएक्ट करवाई और सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का वो है
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। पहले आप ये समझ लीजिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रही होगी तो क्या होगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन निकलती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन निकलती है। और कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, री मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका हम एग्जांपल ले लें। Mg प्लस H2O gives MgO प्लस H2। अब हमें इसको समझना है कि इस रिएक्शन में कैसे ऑक्सीडेशन हुआ और कैसे रिडक्शन हुआ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम के साथ कुछ भी नहीं है, पर जब ये मैग्नीशियम इस साइड पहुंचा है, आप देखिए तो इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो गई ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन ये हाइड्रोजन जब यहाँ पहुंचा तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसने किया, इसका ऑक्सीडेशन इसके बगल वाले ने किया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो इसका रिडक्शन किसने किया, इसके जस्ट बगल वाले ने, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको ये याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस अपोजिट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लें, H2 प्लस CuO gives H2O प्लस Cu। अब क्या करेंगे हम, यहाँ H2 था, यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया। इसके बाद बस एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, बस ये रहेगा टॉपिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये पहले बता चुकी हूँ कि एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना। कोई भी रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में क्या हो, हीट रिलीज हो, अगर हीट बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, C+O2 gives CO2। जब कार्बन को हीट किया गया, ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकली यहाँ पे हीट रिलीज हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो बना है कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलेंगे एक्सोथर्मिक कंपाउंड। जो कंपाउंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनेगा उसका नाम होगा एक्सोथर्मिक कंपाउंड। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, तो ये क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एब्सॉर्ब हो। मतलब अगर हम रिएक्शन लिखें N2 प्लस O2 gives 2NO, यहाँ पे नाइट्रोजन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से और क्या बन रहा है, 2NO। तो इस रिएक्शन में क्या हुई, हीट एब्सॉर्ब हुई है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा, एंडोथर्मिक कंपाउंड। एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या बनेगा, एंडोथर्मिक कंपाउंड। तो ये जो चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम बायो का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 9 का। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।